नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आइए हम ये चीज़ देखते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दे सकते हैं। एंड इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर। अगर इसकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होती है तो आप वो रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनलाइज सेशंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। तो लेट्स सी कि अभी इसी वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग अभी इसी वक्त, राइट नाउ क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आइए देखते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड। देन है हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड, क्वीन ऑफ सूट्स एंड एम्प्रेस, ओके। देन है हमारे पास एट ऑफ वैंड्स का कार्ड। देन है हमारे पास किंग ऑफ कॉइंस या किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देन है हमारे पास फाइव ऑफ सूट्स का कार्ड। ये है हमारे पास फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड, ओके। एंड बैक ऑफ द डेक आइए देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। सो क्या चल रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त अगर मैं देखूँ तो या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी आपके पार्टनर के बीच में, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी ख़त्म हुई हो। बिकॉज़ इन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको झूठ बोला है, धोखा दिया है, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है, आपको वो जायज़ हक़ नहीं दिया जो आपको देना चाहिए। कहीं न कहीं इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है। गिल्ट की एनर्जी से ये पर्सन इस समय पे निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है कि इन्होंने वो रिस्पेक्ट, वो लव नहीं दे पाए, या फिर वो जस्टिस नहीं दे पाए आपको जो इनको देनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बहुत हाई चांसेस यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हो, या ऑलरेडी पहले से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला, अनफेयर ट्रीटमेंट दिया, या आपको एक प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया, आपको एक प्रॉपर राइट नहीं दिया, आपको प्रॉपर लव या फिर केयर नहीं दिया, इस वजह से कहीं न कहीं आप इनसे सेपरेट हो गए और आपने ही इनसे कॉन्टैक्ट करना ख़त्म कर दिया। तो दोनों ही सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। पर्टिकुलरली इनके मन में, इनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? इनके दिमाग में इस समय पे ये चल रहा है कि कहीं न कहीं आप इनसे सेपरेट होकर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मैं तो इस पर्सन पे स्टक हूँ, मेरा पूरा यूनिवर्स इस पर्सन पे स्टक हो गया है, मैं पिछले कई महीनों से आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, मुझे अपॉर्च्युनिटी भी मिली, लेकिन तब भी मैं आगे नहीं बढ़ना चाहा, तो भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बिकॉज़ ये आपसे कम्युनिकेट किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। एक गिल्ट की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे लग ही रही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक फ़ियर की एनर्जी है इनके मन में, एक डर है इनके मन में कि कहीं आप इन्हें छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन ना आ जाए, कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और इम्पोर्टेंस ना होल्ड कर ले। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। एंड काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जब से इनसे सेपरेट हुए हो, जब से इनसे अलग हुए हो, उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, इनके दिन का चैन उड़ गया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ कहीं न कहीं इनको वो चीज़ लग रही थी कि अगर आप दोनों के में झगड़ा भी होता है, अगर आप दोनों में कोई बातचीत होनी बंद भी होती है, तो भी आप इनके साथ लॉयल रहोगे, कमिटेड रहोगे, एंड ये भी आपके साथ लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। बट या तो डिस्टेंस काफ़ी लंबा हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया आप दोनों को सेपरेट हुए हुए, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या फिर हो सकता है कि इनको किसी न किसी तरीके का बेचैनी इस समय पे बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज़ कहीं न कहीं इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि आप अपनी लाइफ़ में शायद आगे बढ़ रहे हो, या आप अपनी लाइफ़ में एक कदम आगे बढ़ चुके हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ होती है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने
किसी और को चूज़ कर लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है, आप मूव ऑन कर चुके हो एंड ये भी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खटक रही है। देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो इनका जो है वो इस तरीके का माइंडसेट इस समय पे हो रखा है कि ये खुद तो स्टक हैं आपके ऊपर, लेकिन ये आपको भी आगे मूव ऑन नहीं करने देना चाहते या नहीं देखना चाहते। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। थोड़ा जेलसी का भी पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इस समय पर कहीं न कहीं वो जेलस हो रहे हैं चीज़ों से, सिचुएशन से। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या फ़ील कर रहे हैं ये आपको लेकर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये यही फ़ील कर रहे हैं कि कैसे आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली इनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। शायद वो भी इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आप इनसे कुछ कहेंगे नहीं, आप इन्हें मनाएँगे नहीं, आप इनको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करोगे और अपनी प्रायोरिटी को रखकर आप सेपरेट हो जाओगे, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। कहीं न कहीं वो अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं इनको ये चीज़ लग रही है कि अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी आपसे बातचीत नहीं करी या जल्दी से जल्दी इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाओ। इस तरीके की भी थिंकिंग इनके माइंड में इस समय पे बहुत ज़्यादा आ रही है। काफ़ी सारे केसेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी बातों को सुनें एंड हो सकता है ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हो, बहुत कुछ आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हो। इनफैक्ट यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, इनको ये भी चीज़ यहाँ पे लगती है कि मेबी आप जो हैं कहीं न कहीं इनसे ओहदे में बड़े हैं या रुतबे में बड़े हैं, या हो सकता है फाइनेंशियली आप इनसे ज़्यादा सिक्योर हैं या इनसे ज़्यादा स्टेबल हैं, या फिर फैमिली वाइज़ आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, या फिर आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग हो। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? या आप दोनों में से कोई एक सिंगल फादर, सिंगल मदर हो, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। नहीं तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों पहले हस्बैंड वाइफ थे एंड अब सेपरेट हो गए हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ये पार्टनर आपको अपना पार्टनर की तरह देखते थे। मतलब ये जो पर्सन है, ये आपको अपने पार्टनर की तरह देखते थे। इन्होंने कभी भी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं देखी। इन्होंने एज़ अ पार्टनर आपको हमेशा देखा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा डिज़र्विंग हो। तो बहुत हाई चांसेस ऐसा है कि आप बहुत ईज़िली इनसे आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। इनके दिमाग में ये चीज़ पता नहीं कहाँ से आ गई है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है? या आपने किसी और को चूज़ कर लिया है। इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस समय पर। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे इनकी लाइफ़ में दिखाई दे रहा है, वो ये है कि ये फाइनेंशियली चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं। फाइनेंशियल तौर पे स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है? चाहे इनका जॉब है, चाहे इनका बिज़नेस है, जो भी ये प्रोफ़ेशन है, ठीक है इनका, ये उस चीज़ में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इनको कहीं न कहीं ये चीज़ भी लगती है कि आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत ही डीप कनेक्शन है एंड आपके मिलने के बाद इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे सुधार आए हैं। इनकी लाइफ में जैसे हम कहते हैं ना, किस्मत का बहुत मेजर रोल आना स्टार्ट हो गया है, किस्मत चल गई है, किस्मत से चीज़ें मिल रही हैं। इस तरीके से यहाँ पे मुझे लग रहा है। हो सकता है ये आपको बोलते भी हों कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। अगर ये नहीं भी बोलते तो भी यहाँ पे मुझे एनर्जी यही दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए लेडी लक लेकर आए हो, या फिर अगर आप मेल हो तो भी आप इनके लिए लक लेकर आए हो, ठीक है? वर्ड एक्चुअली लेडी लक ही सुना है मैंने, ठीक है? तो मेबी हो सकता है कोई जेंट्स के लिए भी हो, आई डोंट नो। बट कहीं न कहीं आप इनके लिए एक लक फैक्टर लेकर आए और आपके आने के बाद ये अपनी लाइफ़ में खुद को पहचान पाए हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को पहचान पाए हैं, अपनी लाइफ़ में ग्रोथ कर पाए हैं, एक्सपेंशन कर पाए हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाए हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी सारे टॉक्सिक कनेक्शंस, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में से ये पर्सन बाहर निकल पाए हैं, बाहर आ पाए हैं। एंड इस वजह से हो सकता है कि ये कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव अप्रोच के अंदर है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है इन पर्सन के साथ, कोई डीप सोल कनेक्शन हो सकता है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही पर्सन है जो इस टाइम पर एक अच्छा एनर्जी फ़ॉर्म कैरी करके चल रहा है एंड सेकंड वन इज़ स्टिल हीलिंग, ठीक है? इज़ स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक ही पर्सन है जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली अपग्रेड हो पाया है एंड दूसरा पर्सन जो है वो अभी प्रोसेस में ही है। इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका सोल कनेक्शन है तो नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि एनर्जी सोल कनेक्शन की आई, इस वजह से मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, इनको आपके बारे में क्या फ़ील हो रहा है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, कहीं न कहीं इनको ये भी चीज़ लग रही है कि ये आपसे शॉर्ट अ,
आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे मैसेज की एनर्जी आ रही है। मे बी हो सकता है कि आपका मैसेज के थ्रू इनके साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहता हो, नहीं तो ये भी चीज़ हो सकती है कि ये आपको मैसेज ड्रॉप करना चाहते हो। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे बहुत लंबी-लंबी कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं और बहुत कम टाइम के अंदर ये आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ये अब ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, बेचैनी सी हो रही है इनके मन के अंदर। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आपने इनको झूठ बोला या फिर आपने इनको इनकी परिस्थितियों को नहीं समझा, आपने इनको नहीं समझा या आपने इनके साथ अनफ़ेयर ट्रीटमेंट करा। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ अनफ़ेयर ट्रीटमेंट करा है, आपने इनको नहीं समझा है। आप कहीं न कहीं अपने ईगो में हो और आप कहीं न कहीं इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है? ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो हो सकता है कि मेबी यहाँ पे कुछ लोगों में मतलब कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी गलती है इस सिचुएशन में, क्योंकि ईगोइस्टिक एनर्जी मुझे आ रही है। तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ईगो में हो इस समय पे या फिर आपने बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप मेरी ये शर्त या फिर ये बात मान सकते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में, अदरवाइज़ नहीं। इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। ओके। इस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा डिसहार्टेंड है आपको लेकर, बिकॉज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके दिल पे मतलब कहते हैं ना एकदम वार करी है, एकदम लगी है। इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि या तो आप ऐसे बोलोगे या ऐसे रिएक्ट करोगे या फिर आप ऐसा कर दोगे इनके साथ। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये थोड़ा-सा ना जैसे हम कहते हैं इनको कुछ चीज़ चुभी है आपकी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। या तो कोई बात आपने ऐसा बोला है या कोई ट्रीटमेंट आपने ऐसा करा है। नहीं तो फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल इनसे सेपरेट होकर आपने दोबारा इन्हें कभी रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी, या आपने कभी अपनी साइड से वो डेस्परेशन नहीं दिखाया जो आप नॉर्मली दिखाते आते हो, वो डेस्परेशन कॉन्टैक्ट का, कम्युनिकेट का। ये भी चीज़ हो सकती है एंड ये बहुत ज़्यादा हर्टेड है इस वजह से। इन्हें लग रहा है कि अब तो पक्का इसने मूव ऑन कर लिया, अब तो पक्का ही आगे बढ़ गया है मुझे छोड़कर। इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो कहीं न कहीं यहाँ पे वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये भी फ़ील हो रहा है कि इन्होंने अपना मौका गँवा दिया है। मतलब कहीं न कहीं इनके पास वो अपॉर्च्युनिटी थी, वो टाइम पीरियड था जहाँ पे ये एफ़र्ट कर सकते थे और ये कनेक्शन एक अच्छा स्टेबिलिटी के ऊपर लेकर आ सकते थे। लेकिन इन्होंने वक़्त रहते वो एक्शन नहीं लिया, वक़्त रहते वो फ़ैसले नहीं लिए एंड अब वो मौका जा चुका है, अब वो टाइम पीरियड जा चुका है और अभी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि अब मैं क्या करूँ? कैसे कन्फ्रंट करूँ या फिर कैसे मैं इस इंसान को बताऊँ? क्योंकि ये बताना आपको बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ है जो आपको क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बार-बार ये आपको या तो मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं या फिर काफ़ी सारे मैसेजेस एक साथ ड्रॉप करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये अपना पक्ष आपको आपके सामने रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे सेपरेट हो गए, दूर हो गए तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी, चीयरफुल है, नहीं, यहाँ पे तो मुझे और ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहे हैं ये। ये बस दिखा रहे हैं ऐसे कि बहुत ज़्यादा शांत हैं इस समय पे, लेकिन अंदर से हलचल-हलचल बहुत ज़्यादा है और बहुत हर्टेड हैं इस समय पे। ये बहुत हर्टेड है किसी बात से। जैसे हम कहते हैं उम्मीद ही नहीं थी कि ये ऐसा करोगे या ये करोगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मेबी आपके वर्ड्स के थ्रू आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, ये चीज़ हो सकती है। हुँ। ये पर्सन बहुत एनर्जेटिकली, एंथुसियास्टिकली आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि आपने शायद इनको पूरी बात नहीं बताई है या पूरा सच नहीं बताया, या फिर ये भी ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफाइड ये मैसेज आया है, ठीक है? कुछ लोगों के केस में ये चीज़ रेजोनेट करेगी। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा कमतर आँका है या कमतर बोला है इनके सामने। ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, या आपने अपने आप को कंपेयर करा है किसी ऐसे इंसान से जो इनको लगता है कि आपसे बहुत कम है, ठीक है? एंड ये नहीं चाहते कि आप मतलब कंपेयर करो खुद को किसी पर्सन से। हालाँकि ये बहुत कम लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगा, बट ये एनर्जी आ रही है कि आपने कहीं न अपना मतलब ऐसा नहीं है कि रियलिटी में या फिर रियल लाइफ़ में नहीं, मैं बोलूँगी आपने ऐसा रियल लाइफ़ में नहीं करा है, लेकिन सोच में कहीं न कहीं आपने या तो खुद को कमतर आँका है या फिर खुद को कंपेयर करा है किसी इंसान से। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है।
एंड वो जिनके जिनके साथ आपने कंपेयर करा है, कहीं न कहीं उन्हें ऐसा मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके साथ आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपसे बहुत कम है, मतलब बहुत कमतर ओहदे पर है, ठीक है? फाइनेंशियली या फिर वैसे नहीं मैं बोलूँगी, मतलब इनकी नज़र में उनका ओहदा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आपका, या फिर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आपका। इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। क्योंकि कहीं न कहीं आपने अपने वर्ड्स के थ्रू, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपने इनको हर्ट करा है। एंड यही वजह है कि कहीं न कहीं ये भी सोचते हैं, फिर जब ये वापस आने का होता है तब इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं इनके साथ अनफ़ेयर ट्रीटमेंट नहीं करो, या दोबारा से वो सारी सिचुएशन ना ड्रॉ हो जाए। ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कंपैरिजन है, या फिर कुछ अनक्लियर सी है, झूठ बोलना, या फिर क्लैरिटी नहीं देना, क्लियरेंस नहीं बोलना, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। मे बी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबके केस में एक ही चीज़ हो। ओके, वी हैव लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। यहाँ पे ये आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने दिल में जाग कर देखिए, आपको इनका प्यार महसूस होगा। आप इनके लिए इनके मन में आपका प्यार उतना ही गहरा है जितना कि समुद्र का पानी। ओके, देन है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट काफ़ी। जी, लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत अर्जेंटली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। रोमांस, क्यूपिड, एरो स्ट्राइक। ओके, कहीं न कहीं यहाँ पे आपके इस कनेक्शन में एक रोमांटिक फीलिंग हो सकता है, अपग्रेड हो, फिर मतलब ज़्यादा बढ़े, इस तरीके से हो सकता है। लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपकी लाइफ का आपकी लाइफ में कांस्टेंट शिफ्टिंग होती रहेगी, ठीक है? एंड अगर आप चेंज को रेजिस्ट करते हो तो आप नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रेजिस्ट करोगे और अपने लिए अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करोगे। आप फ्लो के साथ आगे बढ़िए, ये आपके लिए जो है कार्ड में मैसेज आया है, ठीक है? मतलब ये मैसेज लिखा है इस कार्ड में, मैंने सिर्फ इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करा। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट, एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारे चार्जेस, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी वहाँ पे मेंशन है। नमस्कार एंड टेक केयर।